सब जानते हैं इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर को हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उनके आतंकवादियों ने इजराइल पे अटैक किया था। इजराइल के बहुत सारे नागरिकों को उन्होंने मार दिया और बहुत सारे नागरिकों को उन्होंने बंधक बना लिया था। एक खबर सामने आ रही है कि यूएस ने इजिप्ट और कतर से मिलकर पहले इजराइल से बात की है और उस इजराइल से बात करने के बाद हमास को एक सीज फायर का प्रपोजल भेजा है। प्रपोजल पर अब हमास की तरफ से एक रिएक्शन आया है। हमास ने कहा है कि वह चाहता है कि इजराइल फोर्स पूरी तरह से गाजा से वापस चली जाए, युद्ध बिल्कुल बंद हो जाए और ये पूरा का पूरा काम 135 दिन में 3 स्तर पर पूरा होगा। 45 और 45 और 45 45 दिन के 3 सत्र होंगे, उसमें ये काम पूरा होगा दोस्तों इस प्रपोजल की। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि यह प्रपोजल 3 सत्र पे पूरा होगा। पहला सत्र जो कि 45 दिन का होगा, उस सीज फायर के दौरान हमास इजराइल की औरतें जो 19 साल से नीचे हैं, पुरुष हैं वे, और जो बीमार व्यक्ति हैं वे, उनको छोड़ेगा हमास। उसके बदले में इजराइल को उनकी जेलों में बंद बच्चे और औरतों को छोड़ना होगा। दूसरे फेज में इजराइल के बचे हुए लोग जो हैं हमास के पास, उनको छोड़ा जाएगा और इजराइल को उसकी जेलों में बंद फिलिस्तीन के जो या हमास के जो कैदी हैं उनको छोड़ना होगा। इसके साथ साथ सबसे प्रमुख बात यहाँ ये है दोस्तों, सेकेंड फेज में इन लोगों के साथ साथ, इन कैदियों के साथ साथ इजराइल की फोर्स को गाजा छोड़ना होगा। और तीसरे फेज में दोस्तों दोनों पक्षों को, बचे हुए लोगों को छोड़ना होगा, यानी कि हमास को इजराइल के लोग छोड़ने होंगे, इजराइल को हमास के बचे हुए लोग छोड़ने होंगे। गाजा में फूड और एड की जो भी वहाँ पे सहायता है, चाहे वह फूड की सप्लाई है, मेडिसिन की सप्लाई है, उनकी सप्लाई गाजा में बढ़ाई जाएगी। क्या इस प्रपोजल को इजराइल मानेगा? क्योंकि इजराइल ने तो पहले ही कसम खा रखी है कि हम हमास को पूरी तरह से ख़त्म करके मानेंगे। लेकिन इन प्रपोजल के जो ये सीज फायर की जो कोशिश की जा रही है यूएसए के द्वारा, या यूएसए के जो अरब के एलाइज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, इजिप्ट है, वो क्यों ये सीज फायर चाहते हैं दोस्तों? क्योंकि इजराइल के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि इजराइल के जो नागरिक वहाँ पे हमास में बंदी बना लिए गए हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनका प्रेशर है, और यूएसए और अरब के जो एलाइज हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि ये युद्ध का जो दायरा है वो ना बढ़ जाए। और हमास के ऊपर तो प्रेशर है ही, वो तो सबका प्रेशर झेल ही रहे हैं। वहाँ पे तो इसराइल डेली बमबारी कर ही रहा है, आधे से ज़्यादा गाजा तो इसराइल ने कब्जा ही लिया है। देखते हैं दोस्तों इस प्रपोजल पर आगे क्या डेवलपमेंट होती है।